Very good morning and welcome to my online classes. I am डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत दो सबसे अहम मेजर प्रिंसिपल या इनर्जेबल फूड कंपोनेंट के रूप में बच्चों हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज आइए बच्चों हम तीसरे मेजर या प्रिंसिपल इनर्जेबल फूड कंपोनेंट के रूप में बच्चों हम लोग आज लिपिड या फैट के विषय में बात करेंगे। तो आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे बात करते हैं लिपिड्स के विषय में। लिपिड्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ compounds that are united by the common features. Lipids are hydrophobic, that is the water fearing, or insoluble in water. Very most important बच्चों, लिपिड्स का जो नेचर होता है बच्चों, लिपिड्स का जो कैरेक्टर होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो जो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, अर्थात वो वाटर फियरिंग होता है। लिपिड्स का वाटर के साथ कैसा रिलेशन है बच्चों? अर्थात लिपिड्स कभी वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप देखें कहीं फैट या ऑयल्स को आप पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करिए तो देखिए दोनों अलग अलग होते हैं। अर्थात कभी भी लिपिड्स या फैट्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रो इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वाटर, एंड फोबिक इक्वल टू फियरिंग, अर्थात ये वाटर से क्या होता है? रिपेल करता है, वाटर से दूर जाता है, इसलिए इसका वाटर के साथ ये मिसबिल नहीं होता है। तो लिपिड्स का क्या नेचर होता है बच्चों? ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, अर्थात वाटर फियरिंग होता है, अर्थात वाटर रिपेल्ड होता है, वाटर के साथ ये रिपेल्ड कर जाता है। और इनसॉल्युबल वाटर, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये वाटर के साथ क्या होता है? अघुलनशील होता है। लिपिड्स परफॉर्म मेनी डिफरेंट फंक्शंस इन सेल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, लिपिड्स का सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। बहुत सारे कार्य सेल में जो है लिपिड्स के द्वारा ही होता है। सेल स्टोर्ड एनर्जी फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द फॉर्म ऑफ द लिपिड्स कॉल्ड एज द फैट्स। अगर बच्चों कोशिका के अंदर, सेल के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर स्टोर एनर्जी का यूज होता है तो उस प्रकार के लिपिड्स को हम फैट कहते हैं। फैट क्या होता है बच्चों? अर्थात बहुत लॉन्ग टर्म में जो हम एनर्जी का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लिपिड्स, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फैट्स कहते हैं। लिपिड्स आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर द प्लांट एंड द एनिमल्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए। ये जो है बच्चों लिपिड्स आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिपिड्स जो होता है वो प्लांट और एनिमल्स के लिए इंसुलेशन का काम करता है, क्योंकि बच्चों जो लिपिड्स का लेयर है, लिपिड्स का लेयर जो होता है उनके सरफेस पर पड़ जाता है और वो क्या करता है? वाटर को रिपेल करता है। जैसा कि इसका कैरेक्टर है, ये वाटर से क्या करता है बच्चों? हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल करता है, इसलिए ये इंसुलेशन का भी काम करता है। हमारे शरीर में जो हीट कंजर्वेशन होता है, हीट का संरक्षण बना रहता है बच्चों, वो किसकी वजह से? लिपिड्स की वजह से बना रहता है। ठीक बच्चों, तो लिपिड्स आर आल्सो प्रोवाइड द इंसुलेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए जो इन्वायरमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट से इंसुलेशन का काम करता है, ये कौन करता है बच्चों? लिपिड्स करता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल स्वरूप देखें तो दे कीप aquatic birds and mammals dry because of their water repelling nature। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, लिपिड्स क्या करता है? अगर आप देखें जो एक्वाटिक मीडियम में रहने वाले लोग हैं, जो जलीय जीवन व्यतीत करने वाले, जैसे जलीय जीवन व्यतीत करने वाले जो बर्ड्स होते हैं या मैमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं बच्चों, इनका जो बॉडी होता है वो नॉन स्टिकी होता है, अर्थात उनका बॉडी हर समय ड्राई बना रहता है। अगर बच्चों सपोज दैट अगर कोई बर्ड्स है, पानी में तैर रही है और अगर उसके ऊपर पानी चिपक कर रह जाए तो उसका फीदर्स या उसके जो पंखे होते हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चे? गीले हो जाएंगे, जिसकी वजह से उड़ नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका जो फीदर्स होते हैं बच्चों, फीदर्स के ऊपर लिपिड्स का लेयर, वैक्स का लेयर लगा होता है, जो वाटर को क्या कर देता है? रिपेल कर देता है। उनके शरीर, उनके फीदर्स में जैसे ही वाटर आता है वैसे तुरंत वो रिपेल करके बाहर चला जाता है, दूर चला जाता है, और उनका जो फीदर्स है हर समय ड्राई बना रहता है। पानी में निकलने के बाद तुरंत ही वो फिर उड़ सकते हैं, आराम से उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो फीदर है वो स्टिकी नहीं होता है, वाटर से सन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वाटर हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल कर देता है। तो जो एक्वाटिक बर्ड्स या मैमल्स होते हैं बच्चों, इनका जो शरीर है हर समय क्यों ड्राई बना रहता है? क्योंकि इनके ऊपर वैक्स का, अर्थात लिपिड का जो होता है लेयर पाया जाता है, जो वाटर रिपेलिंग का काम करता है। तो लिपिड्स वाटर रिपेलिंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से जो जलीय बर्ड्स या मैमल्स होते हैं उनका शरीर हर समय कैसा बना रहता है बच्चों? ड्राई बना रहता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
Lipids are also the building block of many hormones एंड और एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, लिपिड्स जो होता है बच्चों, वो बहुत सारे जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक मैकेनिज्म के रूप में वो काम करता है। बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं बच्चों, वो किसके बने होते हैं? लिपिड्स के बने होते हैं, फैट्स के बने होते हैं। एंड इट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी एक इम्पॉर्टेंट तत्व होता है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी बच्चों मैक्सिमम लिपिड्स का बना होता है। जैसा कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो फास्फोलिपिड बाइलेयर पाया जाता है बच्चों, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है वो किसका बना होता है बच्चों? इट इज आल्सो टाइप ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स इंक्लूड्स फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। लिपिड्स के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है बच्चों? लिपिड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फैट्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं, जितने भी ऑयल्स हम, चाहे वो कैस्टर्ड ऑयल, चाहे मस्टर्ड ऑयल, चाहे हम और जो ऑयल्स हैं, डिफरेंट प्रकार के ऑयल्स जो होते हैं वो वेजिटेबल्स ऑयल्स बच्चों, वो सब क्या हैं? वो लिपिड्स होते हैं। फैट्स जो हम फैट्स घी के रूप में लेते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स घी हो, चाहे वो एनिमल्स से निकला हुआ घी हो, तो ये सब क्या है बच्चों? इट इज़ ऑल द टाइप ऑफ द लिपिड्स। वैक्सेस, जो वैक्सेस होते हैं, फास्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये सब क्या होते हैं? वो लिपिड्स होते हैं। अभी अभी ये जैसा कि फिगर बच्चों आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए फिगर, ये जो फिगर है इसमें ये है, ये एक प्रकार का एक्वाटिक मैमल्स है, जिसके ऊपर जो ये फर पाए जा रहे हैं बच्चों, ये फर, ये सब फर क्या होते हैं? इनके फर के ऊपर लिपिड का लेयर, वैक्स का लेयर लगा होता है, जिसकी वजह से इनके जो फर है वो गीले नहीं होते, वाटर को रिपेल कर देते हैं और इनका बॉडी हर समय ड्राई बना रहता है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम बात करते हैं फैट्स या ऑयल्स के विषय में। अब फैट मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट। फैट्स में क्या होते हैं बच्चों? दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। फैट्स या लिपिड्स क्या होता है बच्चों? इट इज़ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जब ये टूटता है, हाइड्रोलिसिस इसका होता है बच्चों, तो ये मोनोमर्स के रूप में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में टूट जाता है। तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स क्या है बच्चों? इसका सिंपल फॉर्म है, जबकि इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है लिपिड्स। ठीक बच्चों, तो जब लिपिड्स क्या होता है? हाइड्रोलाइज होता है, तो इसके दो मेन कंपोनेंट बन जाते हैं, कौन कौन? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लिसरॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द एन अल्कोहल दैट कंटेन्स 3 कार्बन, 5 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो ग्लिसरॉल होता है बच्चों, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों? CH2OH, CHOH और CH2OH। कैसा होता है बच्चों? CH2OH, CHOH और CH2OH, ये इसका केमिकल फार्मूला है। अगर इसमें आप देखेंगे तो एक ग्लिसरॉल में क्या होता है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है बच्चों, जिनमें 3 कार्बन का बैकबोन होता है, अर्थात ऐसे हम लिखते हैं ना बच्चों, इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें हम कैसे लिखते हैं बच्चों? CH2OH, CHOH, CH2OH। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कार्बन के कितने बैकबोन बनते हैं? कार्बन के हम देखते हैं तो 1, 2 और 3, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या होता है? CH2OH, CHOH और यहाँ हम देखते हैं CH2OH। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1, 2, 3 कार्बन के क्या पाए जाते हैं? बैकबोन पाए जाते हैं। इसमें ये एक प्रकार का ग्लिसरॉल क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, जिसमें अल्कोहल पाए जाते हैं, अर्थात हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। और इसमें हम देखते हैं कि 3 कार्बन के बैकबोन पाए जाते हैं, 5 हाइड्रोजन पाए जाते हैं और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जुड़ा होता है। तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, 5 हाइड्रोजन होते हैं और इसमें कार्बन के 3 बैकबोन्स पाए जाते हैं ग्लिसरॉल में। चूँकि फार्मूला क्या होता है बच्चों? CH2OH, CHOH और CH2OH। जबकि फैटी एसिड में हम देखते हैं तो बच्चों, फैटी एसिड्स हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टू विच अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। फैटी एसिड क्या होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स का एक बहुत बड़ा चेन होता है, एक लॉन्ग चेन होता है, जिससे क्या होता है? COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बच्चों? फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का एक बहुत बड़ा श्रृंखला होता है, लंबा श्रृंखला होता है, और जिसके अंत में क्या जुड़ा होता है बच्चों? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं COOH, COOH, ये ग्रुप जुड़ा होता है।
हेंस द नेम फैटी एसिड, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फैटी एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अर्थात एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक लॉन्ग फैटी एसिड्स जुड़ने के कारण इसका क्या नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है फैटी एसिड्स। द नंबर ऑफ कार्बन्स द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द फैटी एसिड्स में रेंज फ्रॉम 4 to 36। इसमें जो फैटी एसिड्स में कार्बन का चेन होता है बच्चों, कार्बन का जो नंबर्स होता है, इस श्रृंखला में जो कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों, 4 से लेकर 36। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको लिख लीजिए कि जो फैटी एसिड्स होता है उसमें जो कार्बन के नंबरिंग होती है, जो कार्बन का नंबर होता है बच्चों, वो कितना होता है, अर्थात ये 4 से 36 तक होता है। बट मोस्ट कॉमन आर दोज कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन्स। लेकिन अगर कॉमनली, मोस्ट कॉमनली हम देखें तो जो कार्बन की संख्या होती है वो 12 से 18 के बीच में होती है। कितनी होती है बच्चों, 12 से 18। ठीक बच्चों, ये एवरेज है। और जबकि ये देखा गया है कि 4 से लेकर 36 कार्बन तक के जो चेन पाए जाते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में उपस्थित होते हैं। अर्थात जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसमें 4 से 36 कार्बन की नंबरिंग हो सकती है, 4 से 36 नंबर ऑफ कार्बन पाए जा सकते हैं। और जो एवरेज हम कॉमनली देखते हैं वो 12 से 18 नंबर तक के कार्बन पाए जाते हैं। इन आवर फैट मॉलिक्यूल्स, the fatty acids are attached to each of 3 carbons of the glycerol molecules with a covalent bond। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप ये फिगर में देखिए, इस फिगर में जो दिखाया गया है आप इसमें देखेंगे कि जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, इस फैट मॉलिक्यूल्स में फैटी एसिड जो होता है ये पूरा, ये क्या है बच्चों, एक मिनट, ये जो होता है बच्चों ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है यहाँ, और इधर क्या होते हैं बच्चों, ये फैटी एसिड्स हैं ये। तो ये जो ग्लिसरॉल है बच्चों, ये तो ग्लिसरॉल से जो ये फैटी एसिड है बच्चों, ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। किस बॉन्ड से जुड़ा होता है बच्चों, कोवैलेंट। अर्थात ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो आपस में जुड़ते हैं ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो फैट मॉलिक्यूल्स में फैटी एसिड्स आर अटैच्ड टू द ईच ऑफ द 3 कार्बन। देखिए इससे, इससे और इससे, ये तीनों कार्बन से जो फैटी एसिड्स जुड़ा हुआ है बच्चों, ये किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दिस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड। इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे बच्चों ये है ग्लिसरॉल, सॉरी ये है ग्लिसरॉल और ये है फैटी एसिड्स। यहाँ आप देख सकते हैं फैटी एसिड्स में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है COOH, और यहाँ आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH2OH, CHOH और CH2OH के रूप में यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक बच्चों, तो यहाँ का फंक्शनल ग्रुप में रूप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक बच्चों, तो ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों आपस में यहाँ जुड़ गए हैं बच्चों, यहाँ जो जुड़ गए हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये जुड़कर जो संरचना बनाते हैं उसको हम ट्राइग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइग्लिसराइड्स। और ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है बच्चों किस रूप से जुड़े हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये एक लिपिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, ये एक प्रकार का लिपिड्स बन जाता है। ठीक बच्चों, ये उसी का फिगर ये लिखा गया है बच्चों। ट्राइग्लिसराइड्स इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ द 3 फैटी एसिड्स टू अ ग्लिसरॉल बैकबोन इन द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये जो जुड़ते हैं बच्चों वो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के द्वारा जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। अर्थात जब ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक बच्चों, और जब ये ग्लिसरॉल टूटेगा तब इसमें क्या होगा बच्चों, जब ये दोनों बनते हैं तो इसमें वाटर का एडिंग होता है। और जब, जैसा कि आप इसमें देखेंगे, ये sorry, जैसे देखेंगे इसमें ये जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों आपस में जब जुड़ते हैं, जब ये ट्राइग्लिसराइड्स बनता है बच्चों, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और जब ट्राइग्लिसराइड्स टूटता है बच्चों तो इसमें क्या होता है, जब वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटेगा तो वहाँ हाइड्रोलिसिस होता है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आइए बच्चों हम बात करते हैं वैक्सेस के विषय में। Wax cover the feathers of some aquatic birds and the leaf surface of the some plants. Because of the hydrophobic nature of the wax, they prevent water फ्रॉम स्टिकी ऑन द सर्फेस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसा कि अभी हमने बात किया था कि जो एक्वाटिक बर्ड्स या मैमल्स होते हैं उनका जो फर होता है बच्चों, या जो फीदर्स होता है वो क्या होता है, नॉन स्टिकी रहता है या ड्राई रहता है। क्यों, क्योंकि उनके फीदर्स पर या फर पर
क्या पाया जाता है, लिपिड्स की कवरिंग पाई जाती है, वैक्स की कवरिंग पाई जाती है, जिसके द्वारा वाटर क्या कर जाता है, रिपेल कर जाता है, क्योंकि वैक्स और लिपिड्स ये सब क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से वाटर को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो यहाँ वैक्स क्या होता है बच्चों, ये बर्ड्स के फीदर्स या फिर लिप्स के सरफेस पर वैक्स की कवरिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण इनके जो लीफ होते हैं या फीदर्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर रिपेल कर जाता है। कि जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है, ये फिगर, ये आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो लीफ है, लीफ के ऊपर क्या पाई जाती है, वैक्सी कवरिंग पाई जाती है, जो क्या कर देती है, वाटर को रिपेल कर देती है, वाटर को क्या कर देती है, बाहर कर देती है, वाटर इससे चिपक नहीं पाता है, और इस जो पत्ती होती है वो सड़ती नहीं है। ठीक बच्चों, ये भी नॉन स्टिकी बनी रहती है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो वैक्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स चेन कोवैलेंटली बॉन्ड बाय लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो वैक्स होता है बच्चों, ये भी एक प्रकार का लिपिड्स होता है। ये भी फैटी एसिड्स के लॉन्ग चेन के साथ कोवैलेंटली बॉन्ड के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें क्या पाया जाता है बच्चों, एल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, जैसा कि ट्राइग्लिसराइड्स में आप देखे थे, वहाँ भी एल्कोहल था और फैटी एसिड जुड़ा था। तो वैक्स भी क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स के साथ साथ ये भी कोवैलेंटली बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इनमें क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं फास्फोलिपिड्स के विषय में। फास्फोलिपिड्स आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फास्फोलिपिड्स होते हैं बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे। फास्फोलिपिड्स जो होता है बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। आप देखेंगे तो फास्फोलिपिड बाइलेयर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। बाहर जो हेड होता है, अंदर जो टेल होता है। जो हेड होता है बच्चों, वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जबकि टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। अभी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फास्फोलिपिड्स आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हम लोग द आउटर लेयर ऑफ द एनिमल सेल्स, जो हम लोग, क्योंकि जो एनिमल सेल्स होता है बच्चों, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो सबसे पहले आउटर कवरिंग के रूप में जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फास्फोलिपिड्स का बना होता है। इसलिए बना होता है बच्चों कि वाटर हमारे बॉडी से चिपकने ना पाए, और जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से क्या होता है, रिपेल कर जाता है। और इसलिए नेचर ने जो बनाया है बच्चों, वो सोच समझ के बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो जो आउटर कवरिंग एनिमल सेल्स का होता है, उसको जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है बच्चों, इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, फास्फोलिपिड्स होता है, जिसमें फास्फेट ग्रुप भी जुड़ा होता है। किसके साथ बच्चों, अर्थात कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स के साथ क्या जुड़ा होता है, फास्फेट ग्रुप भी जुड़ा होता है। द आउटर लेयर ऑफ द एनिमल्स, अच्छा सॉरी, लाइक फैट जैसा ही दे आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड चेन कोवैलेंटली बॉन्डेड बाय द ग्लिसरॉल और स्पिंगोसिंस बैकबोन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने फैट में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से फास्फोलिपिड्स में भी ये जो फैटी एसिड्स के लॉन्ग चेन होते हैं, जो फैटी एसिड्स हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन होता है बच्चों, वो किससे बाउंड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, ग्लिसरॉल या स्पिंजोसिन बैकबोन्स के द्वारा जुड़ा होता है। जैसा कि अभी अभी हमने ग्लिसरॉल के बैकबोन में बताया कि 3 कार्बन के बैकबोन्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें ग्लिसरॉल या स्पिंजोसिन जो बैकबोन्स होता है बच्चों, उससे फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं। किसमें बच्चों, फास्फोलिपिड्स में। और ये फास्फोलिपिड्स क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंस्टीड ऑफ थ्री fatty acid attached as triglycerides. However, there are 2 fatty acids forming diglycerols, and the third carbon of the glycerol backbone is occupied by the modified phosphate group. Very very most important बच्चों, जैसा कि ये फिगर में आप बच्चों देख रहे हैं कि जहाँ ग्लिसरॉल में तीनों फैटी एसिड्स के तीनों कार्बन जो होते हैं, अर्थात ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन फैटी एसिड से जुड़े होते थे, वहीं यहाँ थोड़ा सा डिफर है बच्चों। यहाँ आप देखेंगे तो फैटी एसिड्स में ये ग्लिसरॉल के दो कार्बन फैटी एसिड चेन से जुड़े होते हैं, जबकि एक जो होता है बच्चों वो फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा होता है ना बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही इसमें कहा गया है कि देयर आर 2 फैटी एसिड्स फार्मिंग डाइग्लिसरॉल्स। यहाँ 2 जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों, डाइग्लिसरॉल्स बनाते हैं, जो कि ये है 2 फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के 2 कार्बन से जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चों,
डाइग्लिसरॉल बनाते हैं। एंड थर्ड कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल बैकबोन इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉडिफाइड फास्फेट ग्रुप। और ग्लिसरॉल का तीसरा कार्बन जो है बच्चों, वो ये तीसरा कार्बन किससे जुड़ता है बच्चों, अर्थात ये फास्फोरस ग्रुप से जुड़ता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें जहाँ ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन फैटी एसिड से जुड़ते थे, वहीं आप फास्फोलिपिड्स में देखेंगे तो फैटी एसिड्स के ग्लिसरॉल के दो कार्बन फैटी एसिड से जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चों, डाइग्लिसरॉल्स बनाते हैं, जबकि एक कार्बन जो होता है उसका फास्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है। फास्फेटाइडिल कोलिन, फास्फेटाइडिल कोलिन एंड फास्फेटाइडिल सेरीन are two important phospholipids that are found in plasma membrane। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो दो फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से बच्चों, फास्फेटाइडिल कोलिन और फास्फेटाइडिल कोलिन एंड फास्फेटाइडिल सेरीन। इट इज़ द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द फास्फोलिपिड्स विच इज़ फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो ये मेजर पार्ट होते हैं बच्चों किसके, फास्फोलिपिड्स के, जो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, फिगर आप इसको बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, देख लीजिए ये ऊपर का फास्फेट ग्रुप है जो ग्लिसरॉल के एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि ग्लिसरॉल के दो कार्बन से ये जुड़े हुए हैं किससे, अर्थात फैटी एसिड। ये देखेंगे बच्चों ऊपर वाला ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है और नीचे वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हम ये भी बता दें बच्चों, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड से कहते हैं बच्चों जिसमें जो फैटी एसिड्स के जो कार्बन होते हैं बच्चों जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जब पूरे कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स पाया जाता है तो उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अब जैसा कि देखिए आप ये डबल बॉन्ड यहाँ पाया गया, जहाँ से ये ट्विस्ट कर गया मुड़ जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जहाँ से डबल बॉन्ड अर्थात मल्टीपल बॉन्ड जुड़ जाता है बच्चों, वहीं से वो क्या कर देता है, टिल्ट कर जाता है, मुड़ जाता है। इसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक बच्चों, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं बच्चों जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक बच्चों, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के रूप में बच्चों कौन होते हैं, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो फैट कहे जाते हैं जो एक रूम टेम्परेचर पर हर समय सॉलिड बने होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स बच्चों वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बने रहते हैं। तो जो ऑयल्स होते हैं बच्चों वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, और जबकि घी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेजिटेबल घी या एनिमल घी जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, अपने कॉपी में कहीं लिख लेंगे। तो सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड बने रहते हैं और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बने रहते हैं और वो मल्टीपल बॉन्ड्स अर्थात डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो इसमें आप देखे हैं अभी अभी जो मैंने बताया, इसमें देखिए आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ये जो टेल होता है बच्चों, ये इसको हम टेल कहते हैं, और ये हेड होता है। ये क्या है बच्चों, ये हेड है और ये टेल है। तो टेल में क्या होते हैं बच्चों, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और जबकि हेड वाले पार्ट में क्या होता है, फास्फेट ग्रुप या फिर ग्लिसरॉल जो डाइग्लिसरॉल का है, ये सब जुड़े होते हैं। तो हेड पार्ट इसका हाइड्रोफिलिक होता है अर्थात वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर इसके साथ क्या करता है, जुड़ता है, जबकि इसका टेल पार्ट जो होता है बच्चों ये हाइड्रोफोबिक होता है अर्थात ये वाटर को रिपेल करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आप फास्फोलिपिड बाइलेयर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे साइटोलॉजी में, तो आप देखेंगे फास्फोलिपिड बाइलेयर में जो उनका हेड पार्ट होता है बच्चों वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, अर्थात वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर के साथ जुड़ता है, जबकि अर्थात वाटर लविंग होता है। जबकि जो टेल पार्ट होता है बच्चों जिसमें फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, अर्थात वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर उससे क्या करता है, रिपेल कर जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो ये फिगर में उसी का लिखा गया है। आइए बच्चों हम बात करते हैं इनके और कैरेक्टर्स के विषय में। A phospholipid is an amphipathic molecules। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आप रिमार्क कर लेंगे। ये जो एम्फीपैथिक लिखा गया है, अर्थात जो फास्फोलिपिड्स होता है बच्चों वो क्या होता है, एम्फीपैथिक नेचर का होता है, अर्थात ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर का होता है। तो जिसमें दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज द हाइड्रोफोबिक, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो फास्फोलिपिड्स कैसे होते हैं बच्चों, ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि उसका जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि उसका टेल पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो वही कहा, फास्फोलिपिड्स
acids is an amphipathic molecules, meaning it has the hydrophobic and a hydrophilic part. The fatty acids chain are hydrophobic, अर्थात जो फैटी एसिड्स चेन होता है जिसको हम टेल कहते हैं बच्चों, वो कैसा नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। दैट कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वाटर, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता अर्थात वाटर को रिपेल करता है। वेयर एज द फास्फेट कंटेनिंग ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक, और जो फास्फेट कंटेनिंग ग्रुप है, जैसा कि मैंने अभी अभी बात किया बच्चों, ये अर्थात जो हेड पार्ट होता है ये क्या होता है बच्चों, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो वेयर एज द फास्फेट कंटेनिंग ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाँ, फास्फेट कंटेनिंग ग्रुप जो होता है, जो हेड पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि टेल जो होता है, फैटी एसिड्स जो चेन जुड़ा होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, अर्थात वाटर को रिपेल करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज द इंटरेक्ट विद द वाटर, अर्थात कौन इंटरेक्ट करता है बच्चों, जो हेड पार्ट होता है वो वाटर को इंटरेक्ट करता है, जबकि टेल पार्ट जिससे फैटी चेन जुड़ा होता है वो क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है। द हेड इज अ हाइड्रोफिलिक पार्ट, हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, अर्थात वो वाटर लविंग होता है। एंड द टेल कंटेन्स द हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स, और टेल पर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इन अ मेम्ब्रेन अ बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है वो किसका निर्माण करता है बच्चों, मैट्रिक्स का निर्माण करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है बच्चों किसका निर्माण करता है, अर्थात मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को बनाता है। द फैटी एसिड्स टेल ऑफ फास्फोलिपिड्स फेस इनसाइड, तो फैटी एसिड्स में हम जो फास्फोलिपिड्स देखते हैं बच्चों उसमें हम क्या देखते हैं, तो फैटी एसिड्स का जो टेल पार्ट होता है फास्फोलिपिड्स का वो इनसाइड होता है, मैंने जैसा कि फिगर में ये भी दिखाया, ये देखिए इसमें भी दिखाया जा रहा है। जो हेड पार्ट है ये बच्चों ये आउटसाइड में है, जबकि टेल पार्ट जो होता है वो इनर साइड में है, दोनों साइड में हेड होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, फास्फेट बाई लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फास्फेट बाई लेयर कहते हैं, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, फास्फोलिपिड बाई लेयर है ना बच्चों ये। और ये क्या है, ये जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का दिखाई दे रहा है, और जबकि ये जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का दिखाई दे रहा है, और जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का, अर्थात टेल जो होता है बच्चों वो वाटर रिपेलिंग नेचर को शो करता है, जबकि जो हेड पार्ट है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर लविंग होता है। ठीक बच्चों, तो a bilayer of the in membrane, sorry, द फैटी एसिड्स टेल ऑफ द फास्फोलिपिड फेस इनसाइड, अर्थात फैटी एसिड्स और जो फास्फोलिपिड्स का फैटी एसिड टेल भाग होता है वो इनर साइड में होता है। अवे फ्रॉम द वाटर, जो वाटर से दूर जाता है अर्थात तो वाटर रिपेलिंग होता है। वेयर एज द फास्फेट ग्रुप फेसेस आउटसाइड, जबकि फास्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है जिसको हम हेड कहते हैं वो बाहर की ओर होता है, अर्थात वो एक्वस साइड में होता है, जली साइड में होता है। ठीक बच्चों, दिस फॉर्म ऑफ द हाइड्रोफोबिक लेयर ऑन द इनसाइड ऑफ द बाई लेयर where the tail are located. This forms the hydrophobic layer of inside the bilayer, अर्थात इस प्रकार से हम देखें तो दोनों हेड बाहर से क्या बनाते हैं बच्चों, ये फास्फेट बाइलेयर बनाते हैं, और जो टेल अंदर की ओर होता है बच्चों वो क्या करता है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन कैसा बना होता है बच्चों, फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, फास्फोलिपिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायनेमिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फास्फोलिपिड होता है बच्चों वो कौन सा नेचर शो करता है, ये डायनेमिक नेचर को शो करता है, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायनेमिक नेचर को शो करता है। कौन बच्चों, फास्फोलिपिड्स। इफ अ ड्रॉप ऑफ द फास्फोलिपिड्स इज प्लेस्ड इन द वाटर इट इज स्पॉन्टेनियसली फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज द माइसेल्स, अगर एक ड्रॉप फास्फोलिपिड्स को बच्चों हम वाटर के अंदर डाल दें तो वो स्वतः ही एक संरचना बनाता है जिसको हम माइसेल्स कहते हैं। कैसा संरचना बनाएगा बच्चों, जैसे ही आप वाटर के अंदर डाल देंगे बच्चों वो अपना जो बिहेवियर है वो शो करने लगेगा, क्योंकि जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा बच्चों तो वाटर के कांटेक्ट में उसका कौन सा पार्ट आएगा बताइए, अपने मन से सोचिए। इसमें जो फास्फोलिपिड बाई लेयर है वो वाटर लविंग कौन सा है, हेड पार्ट जो होता है वाटर लविंग होता है, अर्थात उसका हेड वाटर से अटैच करेगा, वाटर सरफेस से, और टेल जो है वो क्या होगा, अंदर की ओर हो जाएगा। इस प्रकार का जो संरचना बनेगा अर्थात हेड वाटर के साथ जुड़ेगा और टेल वाटर से दूर चला जाएगा। इस प्रकार का जो संरचना शो करता है बच्चों उस स्ट्रक्चर को हम माइसेल्स कहते हैं, जैसा कि आप देखिए ये फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर जो है बच्चों ये देखेंगे आप तो ये हेड पार्ट है, ये एक्वस मीडियम है, जैसे ये वाटर होगा
सॉरी, अगर हम देखें तो ये जो संरचना बना है, ये बाहर की ओर क्या होगा, H2O होगा, और जो H2O के साथ जुड़ेगा तो कौन जुड़ेगा, ये हेड पार्ट है, तो इसका जो हेड है वाटर के साथ जुड़ जाएगा, और टेल जो है वो अंदर की ओर हो जाएगा। तो ऐसे ये जो संरचना बना लेगा बच्चों, इस संरचना को हम क्या कहेंगे, माइसेल्स कहेंगे। माइसेल्स क्यों, क्योंकि ये जैसे ही आप फास्फोलिपिड्स के एक ड्रॉप को पानी के अंदर डालेंगे, वो अपना एक संरचना बना लेगा, उसी संरचना को हम माइसेल्स कहेंगे। कैसे संरचना बनाएगा बच्चों, क्योंकि इसका हेड पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है, जबकि उसका टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हेड पार्ट वाटर से अटैच हो जाएगा और टेल पार्ट अंदर की ओर हो जाएगा। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं माइसेल्स। ठीक बच्चों, तो इफ़ अ ड्रॉप ऑफ फास्फोलिपिड्स इज प्लेस्ड इन वाटर, जब फास्फोलिपिड्स के एक ड्रॉप को आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये स्वतः ही एक संरचना बना लेता है, उस संरचना को हम माइसेल्स कहते हैं। Where the hydrophilic phosphates head face the outside and the fatty acid face interior of this structure। अर्थात जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि इसका जो हेड पार्ट होगा वो बाहर की ओर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जबकि उसका टेल पार्ट है वो अंदर की ओर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और इस प्रकार के संरचना को बच्चों हम क्या कहेंगे, उसको हम माइसेल्स कहेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट, ये अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहे थे बच्चों, ये लिपिड्स के विषय में बता रहे थे। वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है बच्चों, अभी इसके विषय में बहुत सारी बातें हमको करना है, बहुत जानकारी इस पर इकट्ठा करना है, हम आपको बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे। लेकिन बच्चों आज का वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम आज यहीं तक बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियोस आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं बच्चों जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, जिपमर, एम्स या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, बीएससी एमएससी के लिए भी ये बहुत उपयोगी है बच्चों, उनसे आप कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको वो शेयर करें। ठीक बच्चों, और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए बच्चों आप क्या करें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जितने भी हमारे वीडियोस बन रहे हैं, जितने भी अपडेटेड वीडियोस जाएंगे वो आपके पास तक पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।